प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, कर्मों की रेखा कभी मिटती नहीं, हर जन्म में उसकी छाया दिखती नहीं। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, न्याय की तुलना में हर जीव उतरता है। दोस्तों, आज के समय में ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं, लेकिन दिलों में जगह कम होती जा रही है। एक बुजुर्ग माँ बाप के लिए घर में कोना तक नहीं। जहां कभी उन्होंने अपने बच्चों के सपने संवारे थे, वहीं आज उनके लिए ठिकाना नहीं। इंसान अपने धन, पद और शक्ति पर घमंड करता है, लेकिन जब अंत आता है तो वह अपने ही निर्जीव शरीर को देखता है। तब उसे समझ आता है कि ना पैसा साथ जाता है, ना नाम, ना शोहरत, बस कर्मों का हिसाब साथ जाता है। मरने से पहले बहुत कुछ कहना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब उसके पास न शब्द होते हैं न ही शरीर। वह बस देख सकता है कि जो उसने दूसरों के साथ किया, अब वही उसके साथ हो रहा है। दोस्तों, इसलिए अभी भी समय है। अपने कर्मों को सुधारिए, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, अपनों के दिल मत दुखाइए, वरना वही घड़ी आएगी जब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। किसी को तकलीफ मत दो, वरना समय आने पर वही तकलीफ लौट कर आएगी। सच्चा सुख पैसे में नहीं, सुकून भरे कर्मों में है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि अंत समय में अफसोस न रह जाए। मित्रों, एक समय की बात है कि गांव से कुछ दूरी पर एक घने वन में एक आश्रम था, जहां एक महान महर्षि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी थे। एक दिन उनके पास उनका एक शिष्य आया। शिष्य ने महर्षि के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कृपया मेरी शंका का समाधान करें, क्योंकि मैं इसको लेकर बहुत व्याकुल हूं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, निःसंकोच अपनी शंका प्रकट करो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य ही तुम्हारे संदेहों का निवारण करूंगा। फिर शिष्य बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे यह बताइए कि क्या मनुष्य को अपने कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म प्राप्त होता है? यदि ऐसा है तो उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा पाप है जिससे मनुष्य नरकगामी हो जाता है? शिष्य की बात सुनकर महर्षि हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, तुम्हारा प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निश्चय ही मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, किंतु इसके लिए तुम्हें रानी अनुराधा की कथा सुननी होगी। फिर महर्षि बोले, आज मैं तुम्हें राजा सम्राट विक्रम सिंह के शासनकाल में घटी रानी अनुराधा की कहानी सुनाऊंगा। इसमें तुम्हारी हर शंका का उत्तर छिपा है, अतः ध्यानपूर्वक सुनो। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनूंगा। कृपया आप इसे सुनाइए। प्रिय दर्शकों, के कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, यह मध्यकाल की बात है, जब धर्म राज्य में राजा सम्राट विक्रम सिंह का शासन था। वे धर्मपरायण, नीतिवान, चरित्रवान और अत्यंत पराक्रमी सम्राट थे। उनका विवाह विदर्भ देश के नरेश की पुत्री रानी अनुराधा से हुआ था। अनुराधा सत्य के मार्ग पर चलने वाली, सद्गुणों से संपन्न और महान पतिव्रता स्त्री थीं। राजा सम्राट विक्रम सिंह पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ संपन्न किए, धर्मस्थल बनवाए, विशाल सरोवर और सुंदर उद्यानों का निर्माण करवाया और सदैव संतों एवं साधुओं की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। उनके नगर के समीप एक घना जंगल था, जहां एक भीमकाय जंगली सूअर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निवास करता था। वह अत्यंत भयानक और विशालकाय था, जिससे लोग डरकर उस जंगल के मार्ग से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। जब यह समाचार राजा सम्राट विक्रम सिंह को मिला तो उन्होंने उस सूअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपनी रानी अनुराधा, कई सैनिकों और शिकारियों के साथ कुत्तों को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा विक्रम सिंह पराक्रम में अद्वितीय थे। उन्होंने अपने जीवन में कई शक्तिशाली शत्रुओं और दैत्याकार प्राणियों का संहार किया था। इसलिए वे नगरवासियों की रक्षा हेतु उस भयानक सूअर का वध करने के लिए वन में पहुंचे।
जब उस विकराल जंगली सुअर ने राजा विक्रम सिंह को आते देखा तो वह अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, देखो, यह हमारे धर्मपुर राज्य के महान राजा सम्राट विक्रम सिंह हैं। वे अपार पराक्रम और तेजस्विता से भरपूर हैं। वे मेरा शिकार करने के लिए यहां आए हैं और उनके साथ कुशल शिकारी तथा शिकारी कुत्ते भी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मुझ पर आक्रमण करेंगे। राजा महान पुण्यात्मा हैं, वे समस्त राजाओं के भी राजा हैं। उनका प्रताप तीनों लोकों तक फैला है। हे प्रिय, मैं अपनी संतान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ युद्ध करूंगा। यदि मैंने इन्हें पराजित कर दिया तो समस्त संसार में मेरी कीर्ति गूंजेगी, और यदि मैं उनके हाथों मारा गया तो इस पशु योनि से मुक्ति प्राप्त कर परलोक को चला जाऊंगा। पूर्व जन्म के पापों के कारण ही मैंने यह जीवन पाया है। अतः हे प्रिय, तुम मोह छोड़कर हमारे बच्चों को लेकर पहाड़ की गुफा में चली जाओ। अब वह समय आ गया है जब मुझे अपने पूर्व जन्मों के पापों से छुटकारा पाना है। जब राजा के बाण मेरे शरीर को भेदेंगे तब मेरे सारे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी और बोली, हे स्वामी, हमारे बच्चे आपके पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निडर होकर विचरण करते हैं। वे कोमल पुष्पों का आहार करते हैं और किसी जंगली पशु का भय उन्हें नहीं सताता। आपके विकराल स्वरूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारे पास फटकने की हिम्मत नहीं करता। यदि आप हमें छोड़कर चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। स्त्री का सौंदर्य और शोभा उसके पति से होती है। भले ही स्त्री बहुमूल्य आभूषणों और वस्त्रों से सजी हो, लेकिन यदि उसका पति उसके साथ न हो तो उसका सारा वैभव व्यर्थ हो जाता है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे स्वामी, आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं सच्चे मन से कहती हूं कि यदि मुझे आपके साथ नरक भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने न जाएं, बल्कि हमारे साथ पर्वत के भीतर चलें। हम वहां छिपकर रह सकते हैं। आप जीवन की आस छोड़कर हमें अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? दोस्तों, सुअर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म से अनजान हो, तभी ऐसा कह रही हो। यदि किसी योद्धा को शत्रु युद्ध के लिए ललकारे तो उसे लोभ या भय में आकर कायर की तरह छिपना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाले को हजारों युगों तक कुंभीपाक नरक में जलना पड़ता है। परंतु जो योद्धा शत्रु का सामना करते हुए वीरगति प्राप्त करता है, उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। आज राजा सम्राट विक्रम सिंह युद्ध के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और किसी अतिथि का अनादर करना स्वयं भगवान का अपमान करने के समान है। अतः उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। सुअर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यदि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यह कहकर उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा, आज हमारे घर कुछ अतिथि आए हैं। उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ रहूंगी। इसलिए तुम सब अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में छिप जाओ। राजा सम्राट विक्रम सिंह बड़े पराक्रमी हैं। वे इस युद्ध में हमें पराजित कर सकते हैं। इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ और अपने प्राण बचाओ। तब छोटे छोटे शावकों ने कहा, हे माता, जो संतान अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भाग जाती है वह महापापी कहलाती है। ऐसे पुत्रों को घोर नरक में दंड भोगना पड़ता है। जो अपनी मां का दूध पीकर उसे कष्ट में छोड़कर भाग जाता है और जो अपने पिता को विपत्ति में देखकर उसे त्याग देता है, वह कीड़ों से भरे नरक में जाता है। इसलिए हे माता, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सुनकर सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब युद्ध के लिए तैयार हो गए और रणभूमि की ओर निकल पड़े। सभी छोटे छोटे शावक अपने माता पिता की रक्षा करने लगे। उधर राजा सम्राट विक्रम सिंह अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंच गए। जब उन्होंने सामने खड़े सुअरों को देखा तो उन्होंने अपने वीर योद्धाओं को उनका शिकार करने के लिए भेजा। शूरवीर योद्धा अपने हाथों में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगे। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुअर अपने तीव्र दांतों से सैनिकों को मारने लगे तो सैनिक अपने बाण और भालों से सुअरों को घायल करने लगे। इस युद्ध में अनेक सुअर मारे गए और कई घायल हो गए।
राजा सम्राट विक्रम सिंह के भी कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके कुछ पुत्र ही शेष बचे थे। जब उसने अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखा तो उसकी पत्नी भयभीत होकर बोली, हे स्वामी, हमें यहां से चलना चाहिए, अन्यथा हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी प्राण बचाकर यहां से भाग चलें, वरना महाराज हम सबका अंत कर देंगे। तब सुअर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, क्या दो शेरों के बीच में कोई सुअर पानी पी सकता है? नहीं, लेकिन दो सुअरों के बीच एक शेर भी डरकर पीछे हट सकता है। सुअर जाति का ऐसा प्रताप है कि बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। यदि इस समय मैं मृत्यु के डर से भाग जाऊंगा तो मेरी जाति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पत्नी ने उत्तर दिया, हे नाथ, मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूं। आपने सदैव मेरा सम्मान किया, मेरी रक्षा की और मेरा मन जीत लिया। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही युद्ध भूमि की ओर बढ़े। सुअर ने भयंकर गर्जना करते हुए राजा सम्राट विक्रम सिंह को ललकारा। वह दैत्याकार सुअर बड़े बड़े योद्धाओं को अपने दांतों से ऐसे उठाकर फेंकने लगा जैसे वे तिनके हों। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर राजा सम्राट विक्रम सिंह क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पूरी शक्ति के साथ उस सुअर पर आक्रमण करते हैं। महाराज का एक तीव्र वेग से छोड़ा गया बाण सीधे जाकर उस सुअर के शरीर में समा जाता है और वह दर्द से कराहता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है। इसके बाद महाराज आगे बढ़कर उस पर अंतिम प्रहार करते हैं और उसका अंत कर देते हैं। सुअर के प्राण निकलते ही वह परलोक गमन कर जाता है। अब राजा सम्राट विक्रम सिंह के सैनिक अपने हाथों में भाले उठाकर उसकी पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन वह वीरांगना अपने बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बच्चों, जब तक मैं यहां खड़ी हूं तुम तुरंत यहां से भाग जाओ। तभी उसका बड़ा पुत्र आगे बढ़कर कहता है, हे माता, क्या हम अपने प्राण बचाने के लिए आपको अकेला छोड़ सकते हैं? यदि मैं ऐसा करूं तो यह मेरे लिए घोर अपमान होगा। मैं युद्ध में शत्रु का सामना करूंगा। आप छोटे भाइयों को लेकर यहां से चली जाएं। सुअर की पत्नी भावुक होकर बोली, हे पुत्र, मैं ऐसा महापाप नहीं कर सकती। तुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूं? इतने में राजा के सैनिक उनके निकट आ जाते हैं और हमला करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा अत्यंत पराक्रम दिखाता है और अनेक सैनिकों को धराशायी कर देता है, लेकिन अंततः महाराज स्वयं आगे आकर उस पर वार करते हैं और वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अपने पुत्र को मृत देखकर उसकी माता क्रोध से आगबबूला हो जाती है। वह भीषण आक्रमण करती है और अनेक सैनिकों को मार गिराती है। यह दृश्य देखकर महारानी अनुराधा चकित रह जाती है और महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, यह सुअरनी आपके सैनिकों को परास्त कर रही है। आप आगे बढ़कर इसे समाप्त क्यों नहीं कर देते? महाराज गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, हे प्रिय, यह एक नारी है। मेरा यह प्रण है कि मैं किसी स्त्री का वध नहीं करूंगा। नारी का वध करने से घोर पाप लगता है, इसलिए मैं स्वयं इसे नहीं मारूंगा और न ही किसी सैनिक को इसे मारने की आज्ञा दूंगा। स्त्री हत्या से धर्म नष्ट होता है और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता। महाराज के मौन होते ही उनकी सेना में एक वीर योद्धा विभोर आगे बढ़ता है। वह अपनी तलवार उठाकर सुअरनी पर जोरदार वार करता है, जिससे वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ती है और धीरे धीरे सांसें लेने लगती है। महारानी अनुराधा को उस पर दया आ जाती है। वे तुरंत ठंडा जल मंगवाती हैं और सुअरनी के मुख में डालती हैं। फिर उसके पूरे शरीर पर जल छिड़क देती हैं। जल के प्रभाव से वह चेतना में लौटती है। होश में आते ही वह महारानी को देखती है और अत्यंत प्रसन्न होकर मनुष्य की भाषा में बोलती है, हे देवी, आपने मुझ पर जल छिड़ककर मुझे इस कष्ट से मुक्ति दी है। आपका कल्याण हो। उसकी बातें सुनकर महारानी अनुराधा आश्चर्य में पड़ जाती हैं। वे सोचने लगती हैं, यह तो बहुत ही विचित्र बात हुई।
एक साधारण सुवर्णी कैसे इतनी स्पष्ट और सुंदर संस्कृत भाषा में बात कर सकती है? फिर रानी उससे प्रश्न करती है, हे देवी, तुम कौन हो? तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अनोखा प्रतीत होता है। तुम एक पशु होते हुए भी मनुष्य की भाषा में कैसे बोल रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे पूर्व जन्म का क्या रहस्य है? किस कारण से तुम्हें यह जन्म प्राप्त हुआ? तब वह सुवर्णी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हे महारानी, मैंने अपने पूर्व जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। उसी अधर्म के कारण उन्हें इस जन्म में सुअर का जीवन भोगना पड़ा। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूं। दोस्तों, सुअर की पत्नी यह कहते हुए वह अपने पूर्व जन्म की कहानी बताती है। हे महारानी, बिठूर नाम के एक सुंदर नगर में रुद्रपुर नाम का एक भव्य स्थान था, जहां विद्वानों और धर्मपरायण लोगों का वास था। उसी नगर में अर्जुन प्रताप नामक एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। मैं उसी अर्जुन प्रताप की पुत्री थी और मेरा नाम माधवी रखा गया। मेरी सुंदरता नगर भर में प्रसिद्ध थी और अपने सौंदर्य के घमंड में मैं अहंकारी हो गई थी। मेरी मोहक मुस्कान और यौवन को देखकर मेरी माता चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने मेरे पिता से कहा, नाथ, हमारी पुत्री अब युवा हो गई है। इसके विवाह का प्रबंध शीघ्र ही करना उचित होगा। इसे किसी योग्य वर को सौंप देना ही श्रेयस्कर होगा। उनकी बात सुनकर मेरे पिता, जो अत्यंत विद्वान थे, बोले, हे प्रिय, मैं अपनी कन्या का विवाह उसी पुरुष से करूंगा जो विवाह के उपरांत हमारे घर में निवास करेगा। माधवी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद वासुदेव नामक एक तेजस्वी और विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। मेरे पिता उनकी बुद्धिमत्ता और शिष्टाचार से प्रभावित हुए और हर्षित होकर उनसे मेरे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शीघ्र ही मेरा विवाह वासुदेव से संपन्न हुआ और वे हमारे ही घर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार में इतनी बिगड़ चुकी थी कि मैंने अपने पति को कभी सम्मान नहीं दिया। मैं अपनी इच्छानुसार आचरण करती थी और स्वेच्छा से घूमती फिरती थी। मैंने कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए, न ही उनकी सेवा की। मैं भोजन में उनसे पहले खा लेती और कई बार तो उनसे ही अपने लिए भोजन परोसवा लेती थी। मेरा व्यवहार अहंकार से भरा हुआ था और मैं हर बात पर वासुदेव का तिरस्कार करती थी। वासुदेव अत्यंत सहनशील और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कई वर्षों तक मेरे व्यवहार को सहन किया, परंतु एक दिन वे दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। उनके जाते ही मेरे पिता व्याकुल हो उठे और मेरी माता से बोले, हे प्रिय, हमारी पुत्री के दुर्व्यवहार के कारण हमारा विद्वान दामाद हमें छोड़कर चला गया। यह तो हमारी पुत्री का ही दोष है, जो इस कुल की मर्यादा को नष्ट कर रही थी। फिर मेरी माता ने उत्तर दिया, नाथ, हमारी पुत्री आपकी अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण ही दुष्ट स्वभाव की हो गई। पुत्री को अधिक समय तक मायके में रखना उचित नहीं होता, क्योंकि इससे उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। अब उसे उसके पति के पास भेज देना ही उचित होगा, अन्यथा यह और भी पथभ्रष्ट हो जाएगी। माता के इन कठोर वचनों को सुनकर मेरे पिता अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, अरे अयोग्य, तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। तेरे कारण हमारा श्रेष्ठ दामाद वासुदेव हमें त्याग कर चला गया। अब तू भी वहीं चली जा जहां तेरा पति है, या फिर जिस स्थान को उचित समझे वहीं चली जा। इस प्रकार मुझे अपने ही घर से निष्कासित कर दिया गया। मैं अकेली नगर से बाहर निकली और जैसे ही बाहर पहुंची, लोग मुझे कुलटा, पापिनी, दुराचारिणी कहकर तिरस्कार करने लगे। मैं अपनी भूल का पश्चाताप करने लगी और अपने पति को खोजने के लिए वन की ओर बढ़ गई। वन में भटकते भटकते एक दिन मैं एक आश्रम के द्वार पर पहुंची और वहां खड़ी होकर भिक्षा मांगने लगी। तभी उस आश्रम में रहने वाली तनीषा नामक एक महिला ने अपने पति से कहा, स्वामी, द्वार पर एक दुखियारी क्षीणकाय स्त्री भिक्षा मांगने आई है, इसे सहारा देना चाहिए। तब मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि तनीषा का पति वासुदेव ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। जब उन्होंने मुझे देखा तो पहचान लिया और अपनी पत्नी से बोले, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी माधवी है, जो मुझे अत्यंत प्रिय थी। अतः इसका स्वागत करो और इसे अपने घर में स्थान दो। अपने पति की बात सुनकर तनीषा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। मुझे घर के भीतर बुलाया और पहनने के लिए वस्त्र दिए।
कुछ समय बाद मैं बैठकर तनीषा के विनम्र स्वभाव और अपने दुष्ट आचरण पर विचार करने लगी। इस आत्मचिंतन से मेरा मन भारी हो गया और दुख से मेरा हृदय दब गया। उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। तभी यमलोक के दूत वहां आए और मुझे उठाकर ले गए। यमराज ने मेरा कर्मों का लेखा जोखा देखकर आदेश दिया, इस स्त्री ने अपने पति का अनादर किया है, इसलिए इसे नरक में भेज दो। यमदूत मुझे घसीट कर ले गए और जलते हुए अंगारों पर डाल दिया। मुझे दहकते हुए लोहे के पुतलों से आलिंगन कराया गया। वहां मुझे अनेक वर्षों तक कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। नरक की सजा समाप्त होने के पश्चात यमराज ने मुझे सुअर की पत्नी के रूप में नया जन्म दिया। हे महारानी, यही मेरा पूर्व जन्म का वृत्तांत है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिलाओ। मैंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की। तब रानी अनुराधा राजा सम्राट विक्रम सिंह के पास जाकर बोली, स्वामी, अब मैं क्या करूं? आपकी जो भी आज्ञा होगी मैं उसका पालन करूंगी। राजा ने कहा, प्रिय, इस दुखियारी ने बहुत कष्ट सहन किए हैं, अब अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। राजा की आज्ञा पाकर रानी अनुराधा ने सुवर्ण से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पित करती हूं। इतना कहते ही सुवर्ण के प्राण मुक्त हो गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री राजा और रानी को प्रणाम करके परलोक चली गई। सभी महर्षि बोले, हे भंते, अब तो स्पष्ट हो गया कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। फिर उन्होंने समझाया कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म प्राप्त करता है। यदि कोई माता पिता की अवहेलना करता है तो उसे कछुए की योनि मिलती है। विश्वासघात करने वाले को बंदर का जन्म प्राप्त होता है। जो लोग निर्दोष जीवों पर अत्याचार करते हैं वे कसाई के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान करता है वे कुत्ते के रूप में जन्म लेते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले कीड़े मकोड़े बनते हैं। चोरी करने वाले तोते या छछूंदर बनते हैं। ठगी करने वालों को उल्लू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो पराई स्त्रियों से संबंध बनाते हैं वे भेड़िए, कुत्ते, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और अंत में बगुले के रूप में जन्म लेते हैं। व्यभिचारी स्त्रियां अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ बनती हैं। जो लोग स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं वे अगले जन्म में किन्नर बनते हैं। गाली गलौज करने वाले बकरे का जन्म पाते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि गरुड़ पुराण में वर्णित इन सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसा कर्म वैसा फल, यह संसार का अटल नियम है। मनुष्य अपने विचारों, वचनों और कार्यों से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। अच्छे कर्म करने से सुख, समृद्धि और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म दुख, कष्ट और अपमान लाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान जो बीज बोता है उसे उसी के अनुरूप फल मिलता है। यदि वह आम का बीज बोएगा तो आम ही मिलेगा, कांटे नहीं। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि भविष्य में हमें शुभ फल मिले और जीवन में शांति और सफलता बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।